हेलो फ्रेंड, मैं सोनी आज लेके आई हूँ। अगर आपका बच्चा चोरी करे तो क्या करें? चोरी की आदत को कैसे छुड़ाएं? तो देखिए, अगर आपका बच्चा भी चोरी कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो छोटी-छोटी चीज़ों को चुरा रहा है, चुराने की उसकी आदत पड़ रही है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। इससे आपके बच्चे का जो फ्यूचर है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसीलिए हमें उस पर ध्यान देना है, हमें उसकी ये आदत को छुड़ाना है। ऐसा नहीं है कि ये आदत छूट ही नहीं सकती, छूट सकती है, पर इसके लिए हमें जो है कुछ बातें जो हैं वो अपनानी हैं, जैसे आज मैं आपको बताऊँगी। तो हमें कुछ बातों को अपनाने से पहले ये है कि हमें पेशेंस रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम पेशेंस रखेंगे तो हम अपने बच्चे की आदतों को धीरे-धीरे छुड़ा सकते हैं। अगर हम 1-2 दिन ट्राई किए, उसके बाद हमारा बच्चा नहीं मान रहा है, तो हम पेशेंस ही खत्म कर देते हैं। हम कहते हैं नहीं, ये नहीं सुधर सकता। तो ऐसा नहीं है, वो सुधर सकता है अगर आप उसे टाइम दें और पेशेंस के साथ उसे समझाएँ, तो भी छोड़ सकता है। ऐसा नहीं कि वो नहीं छोड़ सकता। तो आइए आज मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ। टिप्स नंबर 1, सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमारा बच्चा चोरी क्यों कर रहा है, किस वजह से चोरी कर रहा है, या उसकी कोई ज़रूरत है, उसकी किसी चीज़ की ज़रूरत है इस वजह से चोरी कर रहा है, या फिर उसे किसी ने बोला है, किसी ने उसे बहलाया-फुसलाया है, इस वजह से चोरी कर रहा है। तो इसीलिए हमें पहले उसका रीज़न पता करना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगला पॉइंट ये है कि हमें अपने बच्चे के साथ बात करनी है, वो भी बिल्कुल शांति से। अगर हमें पता चले कि हमारा बच्चा चोरी कर रहा है, इस रीज़न की वजह से चोरी कर रहा है, तो हमें अपने बच्चे के साथ आराम से बैठकर शांति से उससे बात करनी है कि बेटा ये गलत है, ऐसा नहीं किया जाता, ये बहुत ज़्यादा गलत है। तो आप ऐसे अपने बच्चे को समझा सकते हैं। अगला पॉइंट ये है कि हमें उसकी जो लाइफ़ की राइट और रॉन्ग बातें हैं, चीज़ें हैं, उन्हें समझाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हर बच्चे को समझाना ज़रूरी होता है कि आपकी लाइफ़ में ये अगर आप करते हो तो ये आपके लिए राइट है, अगर आप ये कर रहे हो तो आपके लिए रॉन्ग है, तो आप उसे बता सकते हैं। तो वो, क्योंकि बच्चे इतने समझदार नहीं होते कि वो समझ जाएँ कि ये क्या मेरे लिए राइट है, क्या मेरे लिए रॉन्ग है, तो इसीलिए हमें उन्हें समझाना है, बताना है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमारी ज़िम्मेदारी भी होती है। अगला पॉइंट ये है कि हमें ये करना, हमें अपने बच्चे की बहुत ही क्लोज़ रहना है। अगर आप अपने बच्चे की क्लोज़ रहेंगे तो आपसे वो सारी बातें शेयर करेगा, तो आपको पता चलेगा ही कि वो किस वजह से क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, फिर आपको आराम से पता चल जाएगा अगर आप उसके क्लोज़ हैं तो। अगला पॉइंट ये है कि बहुत से माता-पिता ये करते हैं कि उन्हें अगर पता चला कि उनके बच्चे ने चोरी की तो उसकी पिटाई करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे बच्चे सुधरते नहीं हैं। कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए वो हो सकता है कि अपना वो जो रूटीन बनाए हों उसे बंद कर दें। तो इससे ये नहीं होता कि आपका बच्चा अब चोरी ही नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए हमें उसे समझाना है, उसे मेंटली प्रिपेयर करना है कि आपको ऐसा नहीं करना है, ना कि हमें मारना-पीटना तो बिल्कुल भी नहीं है। अगला पॉइंट ये है कि हमें पेशेंस रखना है। सबसे मेन बात इसमें ये लागू होती है कि हमें पेशेंस रखना है कि हमारा बच्चा सुधर सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं सुधर सकता, सुधर सकता है। उसका अगला पॉइंट ये है कि हमें उसे मोटिवेट करना चाहिए। जैसे वो सुधरने की कोशिश कर रहा है, वो धीरे-धीरे अपनी वो आदतें सुधार रहा है, तो उसके लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए कि हाँ बेटा, आपने बहुत अच्छा किया, आप कोशिश कर रहे हो, ऐसा कोई नहीं कर सकता, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। इस तरह से हमें उसे समझाना है और प्रेरित करना है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी कुछ टिप्स जिन्हें अगर हम फ़ॉलो करेंगे तो हमारे बच्चे चोरी नहीं करेंगे।